एक सांप के फन पर भगवान के पैरों के निशान। ये तस्वीर आपने 1000 जन्माष्टमी देखी होगी। हर मंदिर में, हर झांकी पे एक बच्चा एक नाग के सिर पर नाचता हुआ। पर कभी सोचा है जिस सांप ने पूरी यमुना को जहर कर दिया, उसे कृष्ण ने मारा क्यों नहीं? और एक सवाल जो कोई कभी नहीं पूछता, वो सांप यमुना में आया कहाँ से? क्योंकि कालिया यमुना का तो कभी था ही नहीं। वो यहाँ छुपने आया था, समुंदर पार एक टापू से भागकर। उसने ऐसी जगह ढूंढी थी जहाँ उसका शिकारी चाहकर भी उसे नहीं छू सकता था। सोचिए वो क्या चीज़ थी जिसे जहर का बादशाह भी कांपता था। आज उसी डर की कहानी और उस नाच का राज जो सज़ा नहीं थी, कुछ और था। चलिए किस्सा शुरू करते हैं। वृंदावन के पास यमुना का एक हिस्सा पूरा काला था। पानी बिना आग के उबलता था। उसके ऊपर से उड़ने वाले पंछी भी उड़ते उड़ते गिर जाते। जहर पानी में ही नहीं, हवा में भी था। किनारे के पेड़ खड़े खड़े राख हो चुके थे। ये दरिया अब मेरा है। एक दोपहर प्यासी गाय वहां पानी पीने बैठी। गाय गिरी, उनके पीछे आए ग्वाल बाल भी। और तब उस बच्चे ने सिर्फ देखा, बस देखा, और सब उठ बैठे जैसे नींद से। गांव जान गया था उस पानी में मौत रहती है। फिर एक शाम गेंद खेलते खेलते गेंद वहीं जा गिरी। अब एक अजीब बात सुनिए, उस मरी हुई जमीन पर एक ही पेड़ जिंदा था, एक कदम का पेड़। क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। गेंद के पीछे कोई नहीं जाता, सब जानते थे, पर कृष्ण तब तक पेड़ पर चढ़ चुके थे। वही एक जिंदा पेड़ सीधा जहर के ऊपर झुका हुआ। सब चिल्ला रहे थे, बस एक बड़ा भाई मुस्कुरा रहा था जैसे उसे कुछ पता हो। और कृष्ण ने छलांग लगा दी। पानी फट पड़ा और फिर सन्नाटा। नीचे कुछ खौल रहा था। कालिया ने उस बच्चे को अपने शरीर में लपेट लिया, इतनी ताकत से कि नदी खुद घूमने लगी। इतना छोटा शिकार, इतनी बड़ी गलती। किनारे पर वृंदावन टूट रहा था। माँ को पकड़ना पड़ा, वरना वो जहर में उतर जाती। सिर्फ बलराम शांत थे, क्योंकि वो जानते थे असली शिकार कौन है। और कालिया के उस पिंजरे के अंदर वो बच्चा मुस्कुरा रहा था। फिर कृष्ण ने बस सांस ली और कालिया की पकड़ टूट गई। अगले पल कृष्ण उसके फन पर खड़े थे। कालिया ने झटका और वो पैर हिले नहीं। और फिर वहाँ जो हुआ उसे युद्ध नहीं कहते, उसे नाच कहते हैं। ताल के साथ जैसे बादल पर बिजली नाचती है। जिस फन पर पैर पड़ते वो फन खुद झुक जाते और झुके ही रहते। कालिया नए फन उठाता गया और हर फन का वही हाल हुआ। फनों से जहर बह निकला, फिर ताकत, फिर सारी की सारी अकड़। अनगिनत फनों वाला कालिया पानी के बीच में बिछा हुआ था और यमुना 1000 सालों में पहली बार शांत हुई। तभी पानी से औरतें निकली, नाग की पत्नियां, कालिया की रानियां। प्रभु, इसे मारना ही था तो वो मार देता जो इसे यहाँ तक खदेड़ कर लाया है। ये जहरीला है प्रभु, पर ये भागा हुआ भी है, डरा हुआ भी है। खदेड़ कर लाया है, ये सुनकर कृष्ण शांत हो। मैंने जहर बनना नहीं चुना था प्रभु, मैं जहर लेकर पैदा हुआ। अब सवाल वही आ गया जो आपने शुरू में पूछा था कि इसे मारा क्यों नहीं? क्योंकि ये कहानी यमुना में शुरू ही नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी समुंदर पार रमणक द्वीप पर। वहाँ नागों के राजा थे और उनके ऊपर एक पुकार। हर महीने हर नाग अपना हिस्सा एक पेड़ के नीचे रखता। किसके लिए? आसमान के लिए। क्योंकि आसमान में वो रहता था जो नागों को खाता है, पक्षियों का राजा गरुड़। ये हिस्सा उसी का था, यही सौदा था। हिस्सा दो, जिंदा रहो। गरुड़ का हिस्सा? गरुड़ में हिम्मत है तो खुद आकर ले जाए। उस दिन आसमान से बादल नहीं उतरे। जहर जमीन का राजा होगा कालिया, आसमान का राजा मैं हूं। लड़ाई लंबी नहीं चली। गरुड़ के एक वार ने कालिया को तोड़ दिया। उस दिन कालिया को पहली बार निशान मिला, जख्म का निशान, ताकत का निशान। और जहर का बादशाह जिंदगी में पहली बार भागा। पर गरुड़ से भागकर जाओगे भी कहाँ? वो तो हर जगह पहुंचता है, सिवाय एक जगह के। यमुना का वही कुंड जहाँ कभी सौभरी नाम के एक मुनि तपस्या करते थे। एक दिन गरुड़ ने मुनि के मना करने के बावजूद उस कुंड की मछली उठा ली। सुन ले पक्षीराज, आज के बाद इस कुंड में घुसा तो उसी पल तेरे प्राण निकल जाएंगे। बस पूरी धरती पर यही एक दरवाज़ा था जो गरुड़ के लिए बंद था। कालिया उसी के अंदर जा बैठा। जहर उसका ताला था और वो श्राप उसकी दीवार। अब समझे, यमुना का काला पानी कोई राज नहीं था, वो डर था। डर की निशानी जहर। अब उस फन पर खड़े उस कृष्ण को देखिए फिर से, जिसे सब जानते हैं पहले दिन से। डरो मत कालिया, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। जाओ रमणक द्वीप, घर वापस जाओ। वापस? वहीं जहां मौत घूम रही है। ये दया थी या सजा? प्रभु
वो वही है, वो आसमान से देखेगा और मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखेगा जरूर, पर चोट नहीं मारेगा। उसे बस अपना सिर दिखाना। जिन फनों पर मेरे चरणों के निशान हैं, उन पर गरुड़ की चोच कभी नहीं पड़ेगी। वो मेरा वाहन है कालिया, वो मेरे पैरों से लड़ेगा नहीं, वो उन्हें प्रणाम करेगा। अब वो नाच फिर से देखिए। वो सजा नहीं दे रहे थे, भगवान एक एक फन पर अपनी मोहर लगा रहे थे, कवच बना रहे थे। ताकत निशानी छोड़ती है जख्म का, डर निशानी छोड़ता है जहर का, पर भगवान जब निशान छोड़ते हैं तो वो रक्षा का होता है। मारना एक पल का काम था, पर कृष्ण ने उसे वो दिया जो उसके पास कभी नहीं था, बिना डर की जिंदगी। और यमुना फिर से मीठी हो गई। अब वो बात जो आपके काम की है, ये जगह आज भी है वृंदावन में, मथुरा के पास। नाम है कालिया घाट। वहाँ आज भी एक कदम का पेड़ है, अंदर से खोखला पर आज भी हरा है। कहते हैं वही पेड़ है जिससे कृष्ण कूदे थे। और याद है वो सवाल, जहर में ये अकेला पेड़ जिंदा क्यों बच गया था? कहते हैं इस पेड़ पर कभी गरुड़ बैठे थे और उन पर से गिरी थी अमृत की बूंदें। सोचिए, जिस पेड़ से कृष्ण कूदे उसे जिंदा रखा था गरुड़ ने। और वहीं से 3 मिनट की दूरी पर वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है मदन मोहन मंदिर। और एक अजीब बात, यमुना अब उस घाट से दूर हट चुकी है। सांप गया, नदी भी हट गई, पर पेड़ आज भी वही है। और अगर ये किस्सा आंखों से देखना है तो काशी चले जाइए, तुलसी घाट। हर साल वहाँ ये पूरा किस्सा सच में खेला जाता है। एक बच्चा कृष्ण बनता है और गंगा में खड़ा होता है कालिया। बच्चा छलांग लगाता है सीधा फन पर। इसका नाम है नाग नट्याय। लाखों लोग देखने आते हैं और इसे शुरू किया था 400 साल पहले तुलसीदास जी ने। और ये होता है दिवाली के करीब 4 दिन बाद, कार्तिक के महीने में। और रमणक द्वीप समुंदर पार लोग कहते हैं कि आज वो फीजी में है। आप बताइए, क्या आप जानते हैं उस मंदिर के बारे में? अगली बार जब वो मूर्ति देखें तो फन मत देखिएगा, कालिया के ऊपर वो चरण के निशान देखिएगा। अब आप जानते हैं असली राज क्या है। और जैसा आप सब जानते हैं, वृंदावन का वो बच्चा बड़ा होकर द्वारका का राजा बना। और फिर एक दिन उसी कृष्ण पर इल्जाम लगा चोरी का। एक हीरे की चोरी, श्यामंतक मणि, जो रोज सोना उगलती थी। जिसने पूरी दुनिया बचाई उसे ही चोर कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक गलत रात पर चांद को देख लिया था। वही रात जिसकी वजह से आज भी गणेश चतुर्थी पर चांद देखना मना है। भगवान पर लगा इल्जाम और चांद को मिला एक शाप। गणेश चतुर्थी पर मिलते हैं हर हर माधव।